Okay. Okay, my dear student, we will start the new article, that is the boric acid. Boric acid, there are four important acids of boron, but out of these, orthoboric acid is the most important and is a stable compound. चार जो है इम्पॉर्टेंट एसिड्स हैं बोरान के, लेकिन इनमें से आर्थोबोरिक एसिड जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्टेबल भी है. द अदर एसिड्स आर स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड स्टेट. बाकी एसिड जो हैं वो सॉलिड स्टेट में स्टेबल हैं, बट दे चेंज इनटू आर्थोबोरिक एसिड इन सॉल्यूशन स्टेट. लेकिन अगर उनको डिज़ोल्व कर दें पानी में तो ये बाकी एसिड जो हैं ये आर्थोबोरिक एसिड में चेंज हो जाएंगे. कौन कौन से एसिड्स हैं? दे आर नंबर 1 आर्थोबोरिक एसिड, दैट इज H3BO3 और B2O3.3H2O. नंबर 2 मेटाबोरिक एसिड, HbO2 और B2O3.H2O. Number 3 tetraboric acid, that is H2B4O7 or 2BuTO3.H2O. Number 4 pyroboric acid, that is H6B4O9 or B2O3.3H2O. These are four important acids of boron. Out of all these, this orthoboric acid is the one which is much more important and stable. बाकी जो हैं, बाकी तीन जो हैं ये सॉलिड फॉर्म में तो स्टेबल हैं, लेकिन जब इनको हम डिज़ोल्व कर दें, सोल्यूशन बनवा दें, तो ये आर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. The formula shows that their acids are hydrated बोरान ऑक्साइड. ये एसिड जो हैं हाइड्रेटेड ऑफ बोरान ऑक्साइड, ये बोरान ऑक्साइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है दे आर कॉल्ड एज द हाइड्रेटेड बोरान ऑक्साइड्स. कन्वर्शन ऑफ अनस्टेबल एसिड, ये तीनों जो अनस्टेबल है, अनस्टेबल एसिड्स into orthoboric acid in solution state. Following reactions show that tetraboric acid and metaboric acid are converted into orthoboric acid in aqueous solution. जब इनको एक्वस सॉल्यूशन बना दें तो आर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. देखिए मेटाबोरिक एसिड HbO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, इट इज कन्वर्टेड टू H3BO3, दैट इज आर्थोबोरिक एसिड. Again H2B4O7, that is tetraboric acid plus 5 water molecules, it is changes into 4H3BO3, that is orthoboric acid. तो ये दो जो अनस्टेबल थे सॉलिड फॉर्म में स्टेबल हैं, लेकिन सोल्यूशन फॉर्म में दे चेंजेस इनटू आर्थोबोरिक एसिड. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आर्थोबोरिक एसिड. आर्थोबोरिक एसिड को हम कैसे प्रिपेयर करें? कमर्शियल प्रिपरेशन यानी लार्ज स्केल पे कैसे प्रिपेयर करेंगे? फ्रॉम कॉल्मेनाइट. आर्थोबोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉल्मेनाइट. इट इज अ नेचुरल कैल्शियम बोरेट. कौन? ये कॉल्मेनाइट जो है, ये कॉल्मेनाइट जो है, इट इज अ नेचुरल कैल्शियम बोरेट. कैल्शियम बोरेट. Having the formula Ca2B6O11.5H2O. This compound is suspended in boiling water and sulfur dioxide is gases pass through it. कि ये जो है, ये आपका कैल्शियम बोरेट जो है, इसको अगर आप जो है हॉट वाटर में सस्पेंड करते हैं, बॉइलिंग वाटर में, और उसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करें,
तो फिर हमें जो है ये मिलेगा आर्थोबोरिक एसिड। तो आर्थोबोरिक एसिड crystallized out from the solution, the calcium sulfide remains the solution. कॉल्मेनाइट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये हॉट वाटर में, ये पानी के हैं, ये दोनों जो है पहले इसको जो सस्पेंड करते हैं बॉइलिंग वाटर में, उसके बाद इसको सल्फर डाइऑक्साइड को पास करते हैं, तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फाइड बनेगा और हमारा आर्थोबोरिक एसिड होगा। फ्रॉम बोरेक्स, दूसरा मेथड है बोरेक्स से भी बना लेते हैं। ए हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स, इसका बोरेक्स का हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है, इट इज ट्रीटेड विद कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम एक ख़ास अमाउंट के साथ जो ट्रीट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। व्हेन द सोल्यूशन इज कूल, जब ठंडा करते हैं, आर्थोबोरिक एसिड सेटल डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स। तो ये जो है आर्थोबोरिक एसिड प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है। देखिए कैसे, बोरेक्स Na2B4O7 प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर, ये बॉइलिंग वाटर है, इट गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस आर्थोबोरिक एसिड। Physical properties. What are the physical properties? Number one, arthoboric acid is a white, lustrous, crystalline solid. White, lustrous, crystalline solid. Number two, it is soft होता है and has a soapy touch. आप उंगलियों के दरमियान रख के अगर से चेक करें तो ऐसे है जैसे साबुन की चिकनाहट महसूस होती हो, ऐसे इसकी होती है। इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इट इज़ फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में काफ़ी अमाउंट इसकी जो है सॉल्युबल हो जाती है। इट इज़ वोलेटाइल इन स्टीम, स्टीम में ये वोलेटाइल हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, नंबर वन, एसिडिक कैरेक्टर। याद रखिएगा कि आर्थोबोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड, वेरी वीक एसिड। आगे हम बताएंगे इसकी इस वीकनेस की वजह से इसको हम जो है टाइट्रेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एसिडिक कैरेक्टर, इट इज़ अ वेरी वीक एसिड एंड आयोनाइजेज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। देखिए, आर्थोबोरिक एसिड प्लस वाटर में डाला, इट गिव्स BOH टेकन 4 positive ion plus H ion. In other words, the molecule of H3BO3 accepts the OH ion to form water and releases H ion. In the solution, it does not give its own H ion, अपना H ion नहीं देता। हालांकि इसके पास 3 H ion मौजूद है, लेकिन अपने H ion नहीं देता ये। इट इज़ अ मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड वो होते हैं जो एक हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करते हैं। नंबर टू, टाइट्रेशन विद द बेस। अब देखो, इसको एसिड होने की वजह से बेस के साथ टाइट्रेट हो जाना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं करता। इट कैन नॉट बी टाइट्रेटेड विद अल्कलीज इन अ यूजुअल मैनर। जैसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, वैसे इसकी एसिड बेस टाइट्रेशन नहीं होती। एनी हाउ, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरोल, अगर आप ग्लिसरोल डाल दें बीच में, तो फिर जो है ये टाइट्रेशन में इस्तेमाल हो सकता है। ग्लिसरोल टाइट्रेशन कैन बी डन बाय यूजिंग फेनोल्फथलीन एज एन इंडिकेटर। फिर हम फेनोल्फथलीन को इंडिकेटर के साथ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी टाइट्रेशन फिर हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या इफेक्ट होता है? व्हेन आर्थोबोरिक एसिड इज हीटेड स्ट्रांगली, इट स्वेल्स अप, इसकी स्वेलिंग हो जाती है, बुरबुरा हो जाता है। इन दिस वे इट प्रोड्यूसेस अ फ्रॉथी मैस while losing water molecule. वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है, फ्रॉथी मैस हो जाता है, जैसे झाग से बनते हैं। In order to convert it into
बोरिक एनहाइड्राइड इट हैज़ टू कंप्लीट 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस में ये जो है कन्वर्ट करते हैं इसको B2O3। नंबर 1, in the first stage metaboric acid is produced. Orthoboric acid changes into metaboric acid plus water molecule. Secondly, in the second stage, this metaboric acid is converted into tetraboric acid. Metaboric acid changes into tetraboric acid, releases water molecule. Third one, the third stage, tetraboric acid is converted into boric anhydride, that is B2O3. B2O3 is also called boron oxide. That is tetraboric acid, H2B4O7 changes into boric anhydride, इसको boric oxide भी कहते हैं, plus water molecule. Fourth one, reaction with caustic soda, that is sodium hydroxide. It is partially neutralized by caustic soda to give borax. Orthoboric acid plus caustic soda, it gives borax plus water molecule. Next point, effect of methyl orange. Methyl orange एक indicator है. Solutions of orthoboric acid has no effect on methyl orange, although it turns blue litmus to red. जो चीज़ ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती है वो एसिड्स होते हैं. एसिड होने के बावजूद इसका मिथाइल ऑरेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है. इसका मतलब ये हुआ इट इज़ वेरी वीक एसिड. रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट. When boric acid is neutralized by soda ash, borax is obtained. Orthoboric acid plus soda ash, it gives borax plus water plus carbon dioxide. Next point, that is reaction with ethyl alcohol. Ethyl alcohol का reaction देखिए इसका, it is very important. Orthoboric acid plus ethyl alcohol in the presence of strong acid, as sulfuric acid, it gives triethyl borate या ethyl borate plus water molecule. This compound is C2H5 taken thrice, B2O3. It is called ethyl borate plus water molecule. That is the ended over of this article. आपसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप हमसे जो है रब्ता करें, कांटेक्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है जो आपके प्रॉब्लम हो वो हमें लिख भेजें. इंशाल्लाह हम आपको ये आपके प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे.